नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं बाकेगंज ब्लॉक जिला लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत रामपुर ग्रंथ नंबर 18। दोस्तों रामपुर ग्रंथ नंबर 18 में हम आए हैं प्रधान जी से मिलने के लिए और ये उनका यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पर भी बैठते हैं और आइए हम उनकी तलाश में चलते हैं। इस ओर पंचायत है और ये देखिए मिल गए प्रधान जी। तो दोस्तों रामपुर नंबर 18 के प्रधान का आप काम करने का तरीका देखें कि अपना दफ्तर साथी लेकर के चलते हैं और ये इनके बढ़िया शानदार इनका ये अरबी घोड़ा है। मेरा मतलब कहने का मतलब है कि ये रॉयल एनफील्ड बुलेट और इसी पे दफ्तर शुरू हो जाता है। एक सज्जन यहाँ कोई मिल गए हैं, उन्हीं का देखिए ये आवास निवास वगैरह जो भी है ये अपने राह चलते ही बना रहे हैं। तो हाईवे है आप देख सकते हैं और क्या करें, इनको इतना तेज़ काम करना है कि किसी की इतनी अर्जेंसी है और ये फटाफट काम करके दे रहे हैं। आप देखें, ये देखें आप कितना बेहतरीन तरीके से बनाया। ये इनका काम करने का तरीका है, आप देखें। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम अच्छा लगा भाई, सारी सुविधा साथ में है, चलता फिरता दफ्तर है और जहाँ जो मिल जाए जिसकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सेवा हाजिर है। ये आप देखें खुटार रोड है, ये हाईवे है बहुत, यही इनका पंचायत क्षेत्र है और इसीलिए जो लोग जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पे ये सेवा में हाजिर हैं प्रधान जी। सुबह से ही लगे रहते हैं जनता के लिए। अरे दादा ये कौन से गांव में रहते हो आप? क्या शुभ नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। अच्छा, ये आज ही आपको काम इसका पड़ा प्रधान जी का? हाँ। और प्रधान ने कर दिया? आपको दौड़ाया तो नहीं ज्यादा? अच्छा, तुरंत हो गया। दौड़ाने का मतलब ही नहीं है, जब रोड पे काम हो गया है। और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं ये हमारे ठीक पीछे पंचायत भवन है। पंचायत भवन के शानदार जगह में खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए आए हैं कि 5 साल का कार्यकाल अब खत्म होने पे है। हम सीरीज चला रहे हैं कि पंचायतों में कहाँ कहाँ कितने बेहतर विकास कार्य हुए हैं। उसी सिलसिले में हमें यहाँ पे रामपुर ग्रंथ नंबर 18 में आना होगा। ठंड का मौसम है, बहुत अच्छी जगह हम खड़े हुए हैं। पंचायत भवन बहुत अपने आप में देखें आप, बड़े कमाल की चीज़ है। इतना बढ़िया पंचायत भवन सामने बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, और इसके आसपास की सारी बाउंड्री आप देखें चारों ओर। और सबसे खास बात आपको दिखा दें कि यहाँ जो रामपुर ग्रंथ नंबर 18 के प्रधान हैं नीरज कुमार, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सामने। तो उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, पंचायतों के बारे में जानेंगे, यहाँ विकास कार्यों के बारे में जानेंगे। सबसे जो बेहतरीन चीज़ आपको दिख रही है कि देखिए आप यहाँ पे विकास कार्यों की बानगी आपको यहीं से दिख जाएगी। ये पूरे का पूरे बाउंड्री आपको दिख रही है और ये ठीक वहाँ पे सामुदायिक शौचालय भी दिख रहा है। अभी आपको अंदर भी हम दिखाते हैं, पहले आप बाहर देखें। आप ये देखें कि ये हाईवे है, ये गोला से लेकर के और तार रोड की ओर चला गया है। इस हाईवे पे ये गांव पड़ता है, ये पंचायत पर रामपुर ग्रंथ नंबर 18। यहीं पर ठीक हाईवे पे ये पंचायत भवन है। तो यहाँ ठीक रोड से नीचे तक की पूरी इंटरलॉकिंग से ये रोड सज्जित है और आप इसके गेट की मजबूती वगैरह देखें सब बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे का पूरा फरमाइश आप देखें इंटरलॉकिंग से सज्जित है। पंचायत भवन की जो जगह है काफ़ी बड़ी है। आइए हम आपको पंचायत भवन के अंदर दिखाते हैं। सुबह का वक्त है और आपको इसी से पता चल जाएगा कि पंचायत भवन में कि कितना बेहतर तरीके से काम कराया जा रहा है। देखिए सफाई कर्मी है महिला और पूरी तरीके से अच्छे से, कहीं पर आपने इस ढंग से सफाई होते देखी नहीं होगी। और ये जो महिला सफाई कर्मी है पूरा सफाई झाड़ू वगैरह के साथ में पोछा वगैरह लगा रही हैं अपने हाथों से ही, जैसे कि घरों में काम किया जाता है। तो दोस्तों हम आ गए पंचायत भवन के अंदर और पंचायत भवन में शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रधान है नीरज कुमार जी, आप देखें इनको बहुत अच्छी बड़ी सी पर्सनालिटी है। आजकल धुरंधर फिल्म छाई हुई है, उसका एक कैरेक्टर मालूम हो रहा है, बड़े सुंदर बड़े शानदार। हाँ तो खैर ये धुरंधर वाकई है, नाम के धुरंधर नहीं, पंचायत विकास कार्यों के धुरंधर है। तो अभी हम इनसे बैठ करके इनके विकास कार्यों के बारे में जानेंगे। बहरहाल हमें पंचायत भवन दिखाने के लिए आए। आपने देखा ही कितना शानदार है। आप देखें यहाँ पे सारे अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों तक की पूरी सूची लिखी हुई है और जो जो कक्ष जिसका है उसका नाम लिखा हुआ है। ये सचिव कक्ष आपको दिख रहा है, ये सभागार कक्ष हाल है। प्रधान जी बता रहे हैं कि ये सभागार है, यहाँ पे जनता की मीटिंग होते हैं। हमने आपको पंचायत भवन एक से एक शानदार दिखाए हैं, बहुत बढ़िया जिले लेवल के, प्रदेश लेवल के, ये भी कम नहीं है, अपने आप में बहुत शानदार है। प्रधान जी बता रहे हैं यहाँ पे जनता से बात होती है और जब जनता से बात होती है तो प्रधान जी खुद यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पे सारी चेयर पंखे सारी सुविधाएं और बढ़िया हवादार है। अंदर का भी कक्ष देखिए प्रधान जी दिखा रहे हैं। ये पंचायत सहायक कक्ष है, थोड़ा धुंधला होगा इसको फिर से लिखा जाएगा लेकिन दिखाई पड़ रहा है। देखिए पंचायत सहायक कक्ष कितना बढ़िया बना हुआ है। या आप देखें कि कितनी बेहतरीन सारी की सारी चीजें हैं। सब जगह आपको ऐसे पंचायत कक्ष दिखते हैं लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही आलीशान है। आप देखिए यहाँ पे सारा सिस्टम है, पूरी का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, जो भी प्रिंटर वगैरह है हर चीज है। और सबसे बड़ी खास तौर से प्रधान जी दिखा रहे हैं आजकल सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ के बंडल रखे हुए हैं।
और ये आप देखें और सीसीटीवी कैमरे खास तौर से लगे हुए हैं, जैसा कि हर जगह आजकल दिखता है। प्रधान जी ने वाकई बहुत मेहनत की है। जनता के यहाँ पे कार्य होते हैं ऊपर फर्श वगैरह खास तौर से देखें कि कितना बेहतरीन बनी हुई है। तो आइए बैठ करके बात करते हैं यहाँ के प्रधान नीरज कुमार से। प्रधान जी को आपने सड़क पर तो काम करते हुए देखा ही कि जब ये चलते फिरते दफ्तर लेकर के चलते हैं और इस वक्त पंचायत भवन में आए अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी जनता का काम जाहिर सी बात है, जब सड़क पर करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों के काम कर रहे हैं, जो भी इनको निवास और आय जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पर कार्य प्रधान जी ने जनता का कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रधान जी जनता का काम कर रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे थे और इनका काम करने का तरीका आपने देखा। रोड पर भी जनता का काम जहां पर भी इनसे हो सकता है, जहां मिल जाते हैं वहां पे करते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं बिल्कुल नयुवा एनर्जेटिक प्रधान बाकेगंज ब्लॉक जिला लखीमपुर खीरी पंचायत रामपुर ग्रंड नंबर 18 नीरज कुमार। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहला सवाल, जैसा कि सभी के साथ होता है कि इस पंचवर्षीय का कार्यकाल अब समापन पर है, कैसा अनुभव रहा? जनता के साथ में हमारा जो चुनाव से पहले मिलना जुलना और वो धीमे धीमे जनता के साथ में रोज मिलना, रोज उठना बैठना करते करते आज हम जनता के बीच में, जनता हमको पसंद करती है और जनता के बीच में हमको ये अनुभव मिला है कि जनता के सुख दुख में हंसते हंसते 5 साल बीत गए, पता नहीं चला कि कहीं पर से अभी तक कोई नहीं सुनने में आ रहा है, कहीं पे विरोधाभास हो या कोई कहीं पर हमारी आलोचना हो रही हो। ये चीज प्रधान जी कह जरूर रहे हैं कि हंसते हंसते गुजर गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इन्होंने बड़ी चुनौतियों, बड़े संघर्षों का सामना किया है और हमने क्षेत्र में पता किया तो ऐसे से काम इन्होंने, ऐसे विकास कार्य कराए हैं जो 20 साल से नहीं हुई थी। और जाहिर सी बात है, जब इतनी पुरानी समस्याओं का अगर आप समाधान कर रहे हो तो हंसते हंसते तो नहीं होगा। इन्होंने मेहनत की है, वो दिख रही है पंचायत। प्रधान जी बहुत आपने सड़कों, इंटरलॉकिंग और इन सब चीजों के बड़े जाल बिछा दिए, बड़ा अच्छा आपका पंचायत भवन बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है हंसते हंसते तो नहीं होगा, काफी मेहनत करनी पड़ी होगी इसके लिए। अब मेहनत तो करनी पड़ी है। हम विकास खंड बाकेगंज जाना, जिले पर जाना, दौड़ भाग करना और वहाँ से काम को लाना, और हमारे जो इसमें सरकार है हमारी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे यहाँ के जो हमारे विधायक ही माननीय हमारे रोमी साहनी जी, उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, जो उन लोगों की ही प्रेरणा से हम आज पंचायत का इस तरीके से विकास कर पाए हैं। और आगे भी उम्मीद है कि जनता के साथ में जिस तरीके से हमारा तालमेल बना हुआ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और रहे संघर्ष की बात, तो राजनीति हो या कुछ भी हो, संघर्ष तो करने ही पड़ते हैं। जो संघर्ष है वो जनता ने देखा है, तो संघर्ष हमने किए हैं और जो इसी बीच जनता का जो हमें प्यार मिला, वो संघर्षों को मैं भूल जाता हूँ, जनता के प्यार को हमेशा धन्यवाद देता हूँ। एक हमारा बिजोखर था, बिजोखर गांव हमारा मजरा पड़ता है बिजोखर, वहाँ पे निकलना उठना बैठना दूभर हो जाता था लोगों को। आज वहाँ की स्थिति ये है कि किसी भी तरीके से आप चले जाइए, 2 व्हीलर, पैदल, 4 व्हीलर, किसी भी तरीके से आप जाएं, आराम से आप जाएंगे, पक्की रास्ता से, इंटरलॉकिंग से, नालियां बनी हुई हैं। उसके बाद आप आ जाइए, एक हमारा था नेमपुर, जो ये लोग राजनीति से बहुत ही दूर, इन गांव में केवल आदमी वोट लेने जाता था और गांव में मुड़ के नहीं देखता था। हम उन गांव की ये दिशा हमने बदली है। आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, बिजोखर, हरिहरपुर, नेमपुर, हेमपुर, छत्तीपुर, मुरादपुर या मान लीजिए जनकपुर, बाबागंज में भी काम चल रहा है। सरकारगढ़ में हमारी नालियां बनी हुई हैं। सारे विद्यालय बाउंड्री हो चुकी है, सारे विद्यालयों की बाउंड्री हो चुकी है और सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है अमन जी कि हमारे पास जनता बेझिझक चली आती है, बिना किसी तरीके से, बिना, हम देखते हैं कहीं कहीं प्रधानों से मिलने के लिए लोग बाहर गेट पे खड़े होते हैं और प्रधान लोग बता देते हैं हम घर पे नहीं है, या नहीं। मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। रात के 12 बजे कोई बुलाता है, मैं चलाता हूँ। और फ़ोन की बात रहेगी, लोग फ़ोन नहीं उठाते। अगर किसी की मिस कॉल भी पड़ी हो तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। बस इसी वजह से जनता हमको पसंद करती है, प्यार करती है। प्रधान जी की ये बात तो मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रधान जी ने सुबह बुलाया था और अब यानी सुबह मैं यहाँ 10 बजे पहुंच गया था और अब प्रधान जी 12:30-1 बजे मुझे टाइम दे पा रहे हैं। और 3 घंटे तक क्या करते रहे? 3 घंटे तक सिर्फ जहां जनता पब्लिक जहां पर भी मिल गई वहां उन लोगों के काम करते रहे, निपटाते रहे, उनके जो है उनकी समस्या सुनते रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से ये काम करते हैं, इनका तरीका है।
तो इन्होंने हमें भी करीब 3 घंटे हमें मौका मिला इनके साथ रहते हुए, यानी हम इनके साथ ही घूम रहे हैं, उसके बावजूद में बैठ के बात करने में हमें 3 घंटे लग गए। तो इस तरीके से जनता के प्रति इनका समर्पण है और इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, एक सवाल आ रहा है बीच में कि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत जगह जहाँ पंचायत सहायक आज किसी काम से गए हुए मैं आपको बता दूं पंचायत सहायक में, लेकिन अक्सर बहुत जगह मैंने देखा कि प्रधान लोग भी कुछ अपने असिस्टेंट वगैरह सहायक रखते हैं। मैं देख रहा हूँ आप सड़क पर ही सब जगह खुद ही अपना काम करते चल रहे हैं। अमन जी, मेरा मानना यही है कि जब मैं जीत के आया तो मैं जनता से वादा किया था कि कुछ लोग प्रधान थे, उनके कुछ अपने पर्सनल लोग रखते थे, वही जनता के बीच में जाते थे, वही लोग फैसला करते थे, वही लोग अपना जात निवास बनाते थे, वही सारे काम प्रधान से बैठे रहते थे, वो लोग करते थे। मैंने सोचा ये वाली परंपरा अगर मैं दूसरों के लिए नहीं खत्म कर, वो लोग नहीं खत्म कर पा रहे हैं, तो मैं अपने लिए तो लागू कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है और मैं प्रधान का प्रधान हूँ। मैंने 45 से मैंने BC किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार पढ़ाई लिखाई क्या इसी पढ़ाई लिखाई का कुछ यूज़ करते हैं, तो मैंने किसी को भी अपना सेक्रेटरी नहीं रखा। मैंने निवास भी, चाहे फैसला हो, चाहे निवास हो, चाहे कुछ भी छोटे छोटे काम हो, मैंने अपने आप खुद मैंने किए। मैंने सारे काम अपने आप खुद मैंने लिए। अगर जनता अगर मुझसे अगर प्रेम करे काम से तब भी मुझसे करे, अगर मेरी बुराई करे तब भी मुझे दूसरे ना करने पाए। अगर बुराई जनता करे तो मेरी करे, दूसरे ना करने पाए। प्रधान जी ने मेरा ये नहीं किया या प्रधान जी के कहने पर उन्होंने भी कर दिया, नहीं। जो करूँगा, जो मैंने किया वो अपने दम से मैंने किया, अपने आप जनता के बीच में रह गई। इसीलिए मैं अकेले अपनी गाड़ी में चलता हूँ, अकेले अपने काम करता हूँ और अकेले के साथ साथ पूरी पंचायत मेरी है, कोई मेरे साथ नहीं चलता है, चल सकता है, लेकिन काम भी अपने आप खुद करता हूँ। कोई ऐसा होता है कि कोई खास आदमी हो, प्रधान काम में देखा है तो उनके वो काम ये काम ना होने पाए तो ना, लेकिन मेरे साथ में रहने वाले आदमी भी कभी भी काम को ये देखा कि प्रधान जी उनका ये काम ना हो, प्रधान जी उनका ये काम ना हो, सारा इन्होंने कहा कि प्रधान जी आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। हमें जनता ने स्वतंत्र काम करने के लिए मदद की और मैंने स्वतंत्र रूप से मैंने काम किया है। हर कोई प्रधान ये सोच करके आता है कि कुछ वो बहुत विशेष, बाकी तो आपने नाली, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रधान जी ने जो भी गांव के नाम गिनाए उसमें छत्तीपुर वगैरह इस तरीके के 1-2 गांव मैं भी घूम करके आया हूं। जो कमाल के इंटरलॉकिंग जो रास्ते वहां पे दिखे हैं गांव में एंटर करने के लिए, बहुत बढ़िया। वो कभी 20 साल से वो काम नहीं हुआ था, वो अब इतने बेहतर हो गए हैं कि आदमी आराम से आंख बंद करके चला जाए, रात भी में भी करना हो, और बहुत बेहतर बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रधान जी क्या सोच करके, बाकी रास्ते सड़क ये सब चीजें तो होती है, कुछ बहुत विशेष कार्य सोच करके आए थे आप? मैं जब इससे पहले जो लोग थे प्रधान लोग, और उनके बारे में जब हम, मेरी एक दुकान है यहीं पे टेंट की, मैं वहीं मैं जनता की सेवा करता हूँ, टेंट की दुकान है, अपनी रोजी रोटी भी हुई हमारी है, और वहीं मैं जब बैठता था तो जनता आती थी हमारे पास, यही शिकायत की प्रधान जी गोला में रहते हैं और जब जाओ तो मिलते नहीं हैं, और अगर एक बार 2-2, 3-3 बार जब जाते हैं तब कहीं मिल पाते हैं, हमारा काम नहीं हो पाता। हम लेवरी मजदूरी करते हैं और 200 रुपये छोड़ के जाएं तब उनसे मिलें जा करके गोला में, तब हमारा काम हो, वरना वो भी नहीं होता था। तो हमारे दिमाग में विचार ये आया कि अगर मैं कभी प्रधान बनता हूँ तो सबसे पहले मैं जनता के बीच में ही रह कर के काम करूँगा, जनता को मैं अपने दरवाजे पर नहीं आने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा पंचायत में ही, पंचायत घर में, चाहे अपनी दुकान पे या कहीं भी जनता को या जनता के घर पे मैं जा करके वहीं पे मैं काम करूंगा और उनको टाइम दूंगा कि जनता इसे यही है परेशान होती है कि हम प्रधान जी टाइम नहीं देते हैं, प्रधान जी मिलते नहीं। तो मैंने यही सोचा कि मेरे को जनता को टाइम जरूर दूंगा, मैं जनता के बीच में ही मैं काम करूंगा। तो मैं हमारे हिसाब से मैं भैया वहाँ जब जनता के बीच में जब आया, 1-2 चीज़ उन लोगों से मैंने कही जीतने के लिए कि भाई अगर मुझे आप प्रधान बनाते हैं तो वादा करता हूं मैं, जिस तरीके से लोग सर्विस करते हैं 10 से 5, मैं 10 से 5 तक आप लोगों की ड्यूटी करूंगा। तो मैं 5 साल गुजर रहे हैं, जनता को काम के लिए मैं कभी नहीं दौड़ाता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, जनता का काम करता हूं और कहीं पर भी कोई मिल जाता है वहाँ काम करता हूँ। अगर आप पूरी पंचायत में आप जाएँ और पूछें कि प्रधान जी को जानते हो, तो कोई भी हमारे हिसाब से हमारी पंचायत में आई हुई नई बहू, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी माँ हो, उनको सबको पता है कि ये प्रधान जी जा रहे हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं गोला से निकल रहा था तो मैं वहां पर भी मैंने थोड़ा 1-2 किलोमीटर चलने के बाद नहीं प्रधान जी के बारे में पता करना शुरू किया और बहुत लोगों ने प्रधान जी को जानता हुआ मैंने पाया। प्रधान जी, एक और चीज जानेंगे, पंचायतों में इस बार बहुत ज्यादा, इस पंचवर्षीय में हमने देखा कि सरकारी भवनों वगैरह के बहुत सारे काम हुए हैं
पंचायत भवन तो हम आपका बड़ा शानदार देख ही रहे हैं, इसके अलावा और सरकारी भवनों की क्या स्थिति है, क्या क्या उसमें हो पाया? और सरकारी जो भवन थे कतई जीर्ण थे, टूटे हुए थे। एक रामपुर में था जन आरोग्य केंद्र है, उसको भी सामुदायिक एक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको भी हमने मरम्मत करवाया था। और एक छत्तीपुर में था, उसको भी हमने साफ सफाई, कुछ लोग भूसा वूसा कुछ अतिक्रमण किए थे, उसको भी हमने खाली करवाया था। और ये सब काम के साथ साथ हमने फिर देखा कि जब बारिश होती है तो बारिश में चोरों का ज़्यादा खौफ रहता है गांव में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारी अपने साथ जितने भी मजरे हैं हमारे 14-15, उन मजरों में हमने लाइट लगवाई। जब लाइट लगवाई हमने गांव में, भी गांव के लोग बड़ा खुश हुए। नहीं तो लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में खाली जनता के ऊपर पैसा खत्म करने के लिए बल्ब टंगवाते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं प्रधानी जीत जाता हूं तो सबसे पहले मैं लाइट का काम करवाऊंगा। मैंने लाइट भी लगवाई, और कहीं पर कब्रिस्तान है वहाँ भी लाइट लगी हुई है, और जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे लाइट लगी हुई है। इस समय जब मेरे हाथ में प्रधानी आई, तब से हमारे हिसाब से सन 2002 से चकबंदी चल रही है हमारे यहाँ, चकबंदी चल रही थी। और इतने सारे प्रधान निकल गए बन के, और चकबंदी तब भी चलती रही। 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, चकबंदी चलती रही। जनता बहुत परेशान, यहाँ से लखीमपुर जाना, लखीमपुर से आना। यहाँ से वो रोज जिला मुख्यालय लखीमपुर यहाँ से करीब 50-55 किलोमीटर दूर है। हमने प्रधानी जीती, जीतने के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो चौराहे में डेली मजदूरी करने जाती है, 200 रुपये उनके हाथ चले जाते हैं। तो वो जाते हैं चकबंदी में, दौड़ भाग करते हैं लखीमपुर जाना आना, रुपये 400-500 उनके लग जाते हैं। अब हर किसी पेशी पे, किसी पे को अगली तारीख पे जाना, तो हमने सोचा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और हमने बड़ी मेहनत की, लखीमपुर जाना, लखीमपुर से जनता के बीच में आना, फिर लखीमपुर जाना, ऐसे करते 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 20-25 साल आज बड़े हम हर्ष के साथ कह सकते हैं, खुशी के साथ कह सकते हैं कि मैंने वो चकबंदी को और हमारे जो राजस्व कर्मचारी थे उनसे, और हमारे जो चकबंदी अधिकारी थे उनसे सामंजस्य बिठा के आज हमने चकबंदी को बंद कर दिया है। और आज कहीं पर भी सेवा केंद्र पे जाके हमारी जनता 10 रुपये में खतौनी आराम से निकलवा सकती है। हम बहुत ही जो 20-25 साल से चली आ रही ये समस्या वो खत्म कर दिया है हमने, और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि जनता के बहुत सारे पैसे बच गए। नहीं तो जनता बड़ी परेशान थी, लखीमपुर दौड़ते आज वो किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाके 10 रुपये में खतौनी निकलवा सकती है। दोस्तों, कुछ समस्याओं का निदान जो प्रधान जी ने करवाया है, मैं सुबह से इनके साथ घूम रहा हूँ, कई सारे गांव पंचायत के अंदर मैंने देखे। जो मैंने अनुभव किया, जो महसूस किया वो ये था कि हर कोई, हर उम्र का जो भी नागरिक मिला है वहाँ पे पंचायत का, वो प्रधान जी की दिल से इज्जत कर रहा था। और ये सब तभी होता है जब प्रधान ने वाकई उनके लिए कुछ किया हो, उनकी समस्याओं का समाधान किया हो और उनके जीवन को सरल किया हो, बेहतर किया हो। अभी कमी है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे भी इंटरलॉकिंग बहुत ही ज़रूरी है। जो हमने काम किया वो भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप तो जान ही रहे हैं कि जितना बजट होता है उसके साथ हम लोग काम कर पाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, नहीं हो पाता है इतना, लेकिन जनता को भरोसा दिलाते हैं कि जो काम से बचे हुए हैं आगे भी काम करता रहूँगा। और जिस तरीके से हमने काम किया है, जिस तरीके से जनता को प्यार मिला, और ये प्यार आशीर्वाद बना रहा है। अब काम जो से बचे हुए हैं वो भी काम में जल्द से जल्द पूरा करवाऊँ। यही मेरा अगला सवाल था, लेकिन उसका प्रधान ने जवाब दे दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बचे हुए कार्यकाल में क्या काम करेंगे, तो उसने बता दिया कि जो भी कार्य है उनके दिल से जुड़े हुए। तो दोस्तों, वाकई बहुत अच्छा लगा है। ठंड के मौसम में, बहुत ठंड में हम चलते हुए इतने लंबे सफर से आए यहाँ पर, शहर से, जिला मुख्यालय से इतना दूर पंचायत में ये कवर करने के लिए, और वाकई आकर के अच्छा लगा। आज की स्टोरी वाकई बड़ी शानदार रही, और ये स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। तो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आते रहेंगे इसी तरीके से रामपुर ब्लॉक नंबर 18 पंचायत में, और यहाँ की स्टोरी आपको दिखाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे इनसे। हमें पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि अगली बार भी इनकी सीट आई तो अगली बार भी यही प्रधान होंगे, क्योंकि जनता के आंखों में जो हमने देखा, अक्सर 2-3 साल में कुछ समय बीतते ही प्रधान के प्रति एक प्रकार का जो आकर्षण होता खत्म हो जाता है, लेकिन वो बना हुआ है, वो चीज़ें बनी हुई है। इससे जाहिर सी बात है, लगता है
कि अगला मौका भी इनको मिले। जनता के जो छोटे मोटे विवाद होते हैं वो सब हम अपने यहीं पे पंचायत में ही उनको उनका निस्तारण करते हैं। और कभी भी जनता के बीच में हमारे 14-15 मंडलें हैं, उसमें अभी तक कोई पुलिस द्वारा प्रताड़ित नहीं हुआ है। और पुलिस का रवैया भी मेरी पंचायत के लिए बहुत सही है। और छोटे छोटे विवाद हम अपने यहीं निपटाने की कोशिश करते हैं, चाहे खेतों का हो, चाहे खलिहान का हो, मौके पे जाकर के, चाहे खेत हो, खलिहान हो, चाहे मेड़ का हो, चाहे भाइयों का विवाद हो, मैं उनके घर जा करके वहीं पे विवाद का निपटान करता हूँ। ये मेरा मानना है कि अपने दरवाजे पे बुला करके अगर मेड़ का अगर विवाद है, दरवाजे बुलाओगे तो मेड़ देखोगे नहीं तो कैसे फैसला करोगे। मैं एक बच्ची फैसला नहीं करता हूँ, 2 लोग बच्चे हों सामने सामने और मौके पर जाकर के विवाद का निपटान करता हूँ। ये मेरी मानना है। अब इसमें मैं बहुत हद तक मैं सफल भी हुआ हूँ। और हमारे जो थाना हैदराबाद है वहाँ के भी जो हमारे लोग हैं वो भी कहते हैं कि चौहान जी आपके नंबर 18 से बहुत कम एप्लीकेशन आती है। तो ये सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं थोड़े बड़े विवाद में अपनी पंचायत में करता हूँ। ये नियम तो यही है कि जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, जो चीजें होती हैं वो पंचायत में निपट जानी चाहिए। और पंचायत ग्राम पंचायत होती इसीलिए है, प्रधान इसीलिए होता है, पंच इसीलिए होता है। और प्रधान जी चीजों को समझते हैं और वही वो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छा लगता है हमें भी ऐसे प्रधानों से मिलना, ऐसी जगह आना और अच्छे जहाँ पर कार्य में उन चीजों को दिखाना चाहता हूँ। तो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे प्रधान जी से और राम नंबर 18। दोस्तों आगे चलते हैं अगले सफर के लिए। बहुत बहुत